बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान के हक़ में एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अब दोबारा से महाज गर्म हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। और वहाँ पर जो पीटीआई और इमरान खान की जो पिटिशन्स मौजूद है, वहाँ पर जो उनकी पिटिशन्स लगी हुई हैं, उनके ऊपर एक एक करके फ़ैसला आना शुरू हो गया और एक एक करके जो है वो इमरान खान के हक़ में चीज़ें आ रही हैं। उसमें जो पहला फ़ैसला आया है वो है आदिल बाज़ाई को अब बाकायदा तौर पर डी सीट करने का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया गया है और आदिल बाज़ाई को अपनी सीट के ऊपर बहाल कर दिया गया है। और वो अब जा रहा है पीटीआई के अंदर और उसने जैसे ही सीट के ऊपर बहाल किया गया है तो उसने ऐलान किया कि अब मैं इमरान खान और पीटीआई की तरफ जा रहा हूँ, इमरान खान से मुलाकात करूँगा और ये सीट जो मुझे दी गई है, मुझे मिली है, ये मैं तोहफ़े के तौर पर इमरान खान को पेश कर दूँगा। ये उसकी जानिब से ऐलान किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वो 3 रुकनी बेंच का इंतहाई अहम तरीन फ़ैसला जिससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को उड़ा दिया और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इस वक्त दबाव बढ़ गया है, प्रेशर पड़ गया है। उसके ऊपर जो है ये अब एक प्रेशर आ गया है कि या तो वो इस्तीफ़ा दे, या फिर ये करे कि जो तमाम के तमाम वारदातें डाली गई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से पिछले तकरीबन को 1-1.5 साल से इमरान खान के ख़िलाफ़, वो चाहे 8 फरवरी के इंतख़ाबात हों, मखसूस नशस्तों का मामला हो, बल्ले के निशान को छीनना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम करना हो और पीटीआई को आज़ाद डिक्लेयर करना हो, वो तमाम के तमाम मामलात के ऊपर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को माफ़ी मांगनी चाहिए कौन से। और उसके अंदर एक और भी बात है, वो ये कि जिन दिनों में ये वाक़या हो रहा था, ये जिन दिनों में इलेक्शन हो रहे थे, तो उन दिनों में जो कमिश्नर रावलपिंडी है, लियाकत चट्ठा, उसने ये इंकशाफ किया था कि ये जो पूरी धांधली की गई है, ये जो पूरा वारदात डाली गई है इलेक्शन के अंदर और जिस तरीके से इलेक्शन को चोरी किया गया है, इसमें अगर कोई मरकज़ी किरदार है वो 2 किरदार है। ये उसके अल्फाज थे, 2 किरदार हैं, 2 लोग हैं इसके पीछे। एक उस वक्त का चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा जो कि अब रिटायर हो गया, गुमनामी में चला गया। आप अंदाज़ा करें कि जब ये अपने ओहदों के ऊपर होते हैं तो इनकी कितनी फ़िरानियत होती है, रौनक होती है, लेकिन अब गुमनामी में चला गया। और दूसरा शख्स है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान नाजा। ये दोनों के ऊपर जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी चट्ठा, लियाकत चट्ठा ने इनके ऊपर कहा था कि ये दोनों ज़िम्मेदार हैं और इनकी वजह से ये धांधली हुई है। दूसरा ये कि अब दूसरा इससे ये साबित हो गया है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त फ़ैसला निकला है और इसके ऊपर जो है वो पहले रिमार्क्स आ रहे थे, फिर जजमेंट आई, अब डिटेल ऑर्डर के अंदर वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि मैंडेट के मुतालिक, इलेक्शन के मामलात के मुतालिक, 8 फरवरी के इंतख़ाबात के मुतालिक जो भी पिटिशन्स हैं, जो भी मसाइल हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको हमें टेकअप करना चाहिए, उनको हमें समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहिए और ये मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। अब ये 3 रुकनी बेंच है, 3 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी और तीसरी खातून जज जस्टिस आयशा मलिक, ये तीनों ने मेरिट के ऊपर इंसाफ फराहम किया। और आदिल बाज़ाई को जिस तरीके से नून लीग के हुक्म के ऊपर, देखिए उन्होंने वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त ये बात की और मार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और साथ में स्पीकर या सादिक किस तरह से एक शख्स के हुक्म के ऊपर, हुक्म किसका था? हुक्म था नवाज शरीफ का पीछे। तो वहाँ पर उन्होंने ये खाता खोला कि एक शख्स जो है वो यहाँ पर कोई बादशाह लग गया, एक शख्स जो है वो यहाँ पर कोई आमरियत उसने नाफिज कर दी है, वो कोई डिक्टेटर लग गया कि एक शख्स के हुक्म के ऊपर आपने पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट भी उड़ा दी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी उड़ा दिया और आपने पार्लियामेंट भी उड़ा दी। आपने कोई कानून कायदा नहीं देखा, आपने कोई आइन नहीं देखा, आपने पकड़ के तो उसको डी सीट कर दिया क्योंकि एक शख्स का ऑर्डर था या हुक्म था, ये एक शख्स की ख्वाहिश थी। और वो कौन था? वो पीछे नवाज शरीफ था। तो नवाज शरीफ के कहने के ऊपर आपने ये सारा कुछ किया, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी कबूल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकते और अगर आपने ये काम डाला है और ये हुकूमत को कहा कि जाए और स्पीकर या सादिक को भी कहें कि वो इस मामले से पीछे हटे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पिछले 1-1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जब भी आता है
ये तो थोड़ी देर के लिए काजी फाइज ईसा ने उनको सहूलतकारी दे दी थी, वरना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इतने फजूल किस्म के काम करता है, इतने गैर आइनी गैर कानूनी काम करता है, और इस किस्म की करतूतें और हरकतें इसकी जानब से की जाती है कि किसी भी लेवल के ऊपर उनका दफा नहीं किया जा सकता। उनके इक़दामात को, जो इक़दामात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानब से किए जाते हैं, उनका दफा भी नहीं किया जा सकता, वो दफा करने के काबिल होते ही नहीं। तो यहाँ पर जब ये मामला पहुँचा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना सिर्फ ये इस वक्त मामला है अदल बाज़ाई की सीट का, इलेक्शन का, 8 फरवरी के इंतखाबात का और मखसूस नशस्तों का, ये 3-4 केसेस हैं। अब खैर सुप्रीम कोर्ट ने जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया था, देखिए वो फैसला आ गया जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये आईनी बेंच जो है ये 2 नंबरी करेगा। उसने क्या किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को चैलेंज किया गया बैरिस्टर गौहर खान, इमरान खान के खिलाड़ी, PTI के चेयरमैन की जानिब से। तो जो ये आईनी बेंच है जो इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में है, आईनी बेंच ने क्या किया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जिस तरीके से चैलेंज किया गया था, वो ऑर्डिनेंस एक आया था, ऑर्डिनेंस के तहत जो है इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया था, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर ही उड़ा दिया। और देखें प्रोसीजर जो इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला था, उनको पता था कि 3 महीने तक ये रहेगा, 3 महीने तक हम तरमीम कर देंगे, 3 महीने की तरमीम के बाद ऑर्डिनेंस फ़ारिग हो जाए, तरमीम के बाद जो है वो पूरी अदलिया हमारे हाथ में आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, और जजेस जो है हम अपनी मर्ज़ी का लगाना शुरू कर देंगे, अल्लाह खैर सलाह। तो ये साजिश की गई थी। देखिए कैसे वारदात डाली जाती है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को इन लोगों ने जो निकाला था वो बाकायदा एक प्लान और साजिश करके निकाला था कि हम एक साजिश और प्लान के तहत ये ऑर्डिनेंस निकालते हैं। और उस वक्त जो काजी फाइज ईसा बिल्कुल फारिग हो गया था उस कमेटी के अंदर, जजेस कमेटी के अंदर, जो कि केसेस और बेंचेस की तश्कील का फ़ैसला करती थी। उसके अंदर मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह हावी हो गए, काजी फाइज ईसा अकेला रह गया, वो पट्टे पे आ गया। उसने फिर हुकूमत से कहलवा के ये ऑर्डिनेंस निकलवाया था, और फिर काजी फाइज ईसा ने नीचे से जस्टिस अमीनुद्दीन खान अपने दोस्त यार को, जो आजकल आईनी बेंच का बड़ा सरबरा है, उसके अंदर काजी फाइज ईसा की रूह है, वो पार्ट 2 है, काजी फाइज ईसा पार्ट 2 है, वो हुकूमत के साथ ही मिला हुआ है और रल मिल के सारे ये गेमें डाल रहे हैं अंदर। तो उसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दरख्वास्त ही खारिज कर दी। लेकिन अभी भी इंतखाबात, इलेक्शन और बाकी मामलात ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, और जितनी देर तक उनका फ़ैसला नहीं होता, ये अब बुनियाद रखती है इस फैसले ने, जिस तरीके से डी-सीट किया गया और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला उड़ा दिया गया, ये इसने बुनियाद रखती है कि किसी वक्त भी 8 फरवरी के इंतखाबात मखसूस नशस्तों के मामलात खुल सकते हैं और इसका फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आएगा।